हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जब से आपका सीटेट वर्सेस टेट का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चीज़ को लेकर के परेशान हो गए हैं कि जो आपका सीटेट है क्या अब वो इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप एक बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप KVS, TSSB वगैरह एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट में वैकेंसीज आती हैं उसमें भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की गई है कि जो सीटेट है अब अदर स्टेट में वैलिड नहीं किया जाए। इसको लेकर के जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर की थी। आज जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला होने वाला है कि जो स्टेट होते हैं वहाँ पर सीटेट आपका वैलिड माना जाएगा या फिर नहीं। देखिए, अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेट के पास में ये अधिकार होता है कि वो अपने राज्य में सीटेट को अलाउ करेंगे या फिर नहीं। अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पर उन्होंने सीटेट को अलाउ नहीं किया है, यानी कि उन्होंने सीटेट को इनवैलिड माना हुआ है। अगर जो है आप राजस्थान में कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर सीटेट के बेस पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आपको वहाँ का जो स्टेट टेट होता है, जो रीट का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तभी जो है जो भी राजस्थान में टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। आज जो आपका सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है ये स्टेट पे ही डिपेंड करेगा कि वो अपने राज्य में सीटेट को अलाउ करते हैं या फिर नहीं। देखिए, जो झारखंड है वहाँ पर भी यही मांग की जा रही है कि वहाँ पर सीटेट को अलाउ नहीं किया जाए, सिर्फ वहाँ का जो झारखंड टेट होता है उसको ही वैलिड माना जाए, उसको ही अलाउ किया जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर जो सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर ये इनवैलिड माना जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो स्टेट टेट होते हैं इसमें ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का सिलेबस जो है डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट सीटेट का जो एग्ज़ाम है जिसमें कि आपका सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आप कहीं के भी रहने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए वही सिलेबस रहेगा, आप जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर जो स्टेट है वो ये नियम लागू कर देता है कि वहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम वैलिड नहीं होगा, तो फिर किसी भी स्टेट में आप फॉर्म फिलअप करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले उस स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में जो वहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में आपका होता है एस्टेट, बट यहाँ पर जो है सीटेट वालों को भी अलाउ किया गया है। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप बिहार में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपने एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है तो भी, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि BPSC TRE 1.0 हुआ, TRE 2.0 हुआ, TRE 3.0 हुआ, और इनमें जो है सीटेट वाले भी वैलिड माने गए। बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट ने जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया और अपनी जॉब भी सिक्योर की, ठीक है। बट यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि जो सीटेट है वो इनवैलिड हो जाएगा तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कि एस्टेट को क्वालिफाई किया हुआ है सिर्फ वही यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसलिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप होता है और एग्ज़ाम देने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको अपने स्टेट में ही जो आपके आसपास सेंटर होते हैं उन पर ही आपको अपना सेंटर मिल जाता है और वहाँ पर आप जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर जो है ऐसा होता है कि स्टेट टेट को ही वैलिड माना जाता है उस स्टेट में, तो आपको जिस भी स्टेट में, ठीक है, जिस भी स्टेट में जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए जो वहाँ का स्टेट, मान लीजिए बिहार में आपका होता है, ठीक है, जेटेट झारखंड में होता है, उसको तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा और वो एग्ज़ाम देने के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बिहार में आपका स्टेट होता है तो आपको बिहार के अंदर जा कर के वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। बट सीटेट में ये चीज़ कहीं ना कहीं ईजी थी कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आपको अपने आसपास ही सेंटर मिल जाता था, ठीक है। सिलेबस भी आपका ठीक ठाक था, ठीक है, सभी को सेम ही सिलेबस देखने को मिलता था। बट अब जो स्टेट एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपका जो सिलेबस है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कुछ वो लोग डिज़ाइन करते हैं। अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी में देखिए, यूपी टेट तो वैसे ही आपको लगभग 4 से 5 सालों में देखने को नहीं मिला है। सिर्फ जितने भी BEd या फिर DLED वाले स्टूडेंट थे सीटेट एग्ज़ाम के भरोसे ही थे कि सीटेट एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार देखने को मिल रहा है, और वो लोग सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके निश्चिंत हो जाते थे कि कहीं ना कहीं जो भी वैकेंसीज आएगी वो लोग उसमें अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अगर यूपी में भी अगर यही नियम लागू हो जाता है कि यूपी टेट ही आपका वैलिड होगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसमें उनका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यूपी टेट जो कि आपका लगभग 4 से 5 सालों में देखने को ही नहीं मिला है, तो सीटेट वाले यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, है ना।
सिर्फ यूपी टेट वाले ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यूपी टेट की आपकी जो फॉर्म है वो आते ही नहीं हैं, 4 से 5 साल आपके हो गए, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो देखिए अभी ये सारी चीज़ें अभी झारखंड वगैरह या फिर जो आपका स्टेट है वहाँ पर चल रही हैं, अभी यूपी या फिर बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर जैसे से जो स्टेट की डिमांड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर सीटेट जो है इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट जो है सीटेट को अलाउ करता है, कौन सा स्टेट जो है सीटेट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी राज्य के ऊपर ये चीज़ थोप नहीं सकता कि हाँ आप सीटेट को अलाउ ही करें, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, बट जो है जो स्टेट है उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपका जो सीटेट है वो वहाँ पर वैलिड माना जाएगा या फिर नहीं। तो आप लोग जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जो दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होती भी हैं तो ये अदर स्टेट में होंगी। अभी आपका यूपी या फिर जो बिहार में होने वाले ये चीज़ें उसमें नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि बिहार में भी डोमिसाइल को लेकर के काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर सीटेट का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर इनवैलिड कर दिया जाता है तो वैसे ही आपका डोमिसाइल लागू हो जाएगा, क्योंकि स्टेट बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि वहाँ पर जाकर के स्टेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आपकी चल रही हैं। फाइनल जजमेंट जैसे ही आता है मैं तुरंत ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी ऑथेंटिक अपडेट हो आप लोगों को टाइम से मिल जाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जो भी डाउट थे आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के जो कमेंट मैंने देखे थे उसके अकॉर्डिंग जितने भी डाउट थे आप लोगों के आज की इस वीडियो में मैंने जो है उनको लिए हुए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे ही आपका जजमेंट आता है मैं तुरंत ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी।